तो व्यूअर्स, आज हम नाउन के केसेस को फर्दर डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 2 केसेस देखे थे, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस। जो थर्ड केस ऑफ नाउन है उसे हम बोलते हैं पोजेसिव या जेनेटिव केस। पोजेसिव केस क्या होता है? अ नाउन यूज्ड टू शो ओनरशिप और पोजेशन इज सेड टू बी इन द पोजेसिव केस। ऐसा नाउन जो कि किसी चीज़ के पोजेशन को या ओनरशिप को या ओरिजिन को या काइंड को शो करता है उसे हम पोजेसिव या जेनेटिव केस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अहमद्स बुक। अहमद्स बुक का मतलब, इसमें वर्ड अहमद जो है, इसमें आप देखें अपोस्ट्रोफी एस आ रहा है अहमद के बाद। अहमद्स बुक का मतलब बुक बिलोंगिंग टू अहमद, तो ये अहमद के पोजेशन को शो कर रहा है, तो ये पोजेसिव केस है। इसी तरह से फादर्स लव, तो लव बाय फादर, तो ये फादर के बाद अपोस्ट्रोफी एस है। इसी तरीके से अ मंथ्स हॉलीडे, मंथ के बाद अपोस्ट्रोफी एस है। अ हॉलीडे लास्टिंग ए मंथ, तो ये पोजेसिव केस की या जेनेटिव केस की एग्जांपल्स हैं। मजीद एग्जांपल्स हम गो थ्रू करते हैं। बॉयज़ हॉस्टल। अब इस सेंटेंस में अगर आप देखें या इस फ्रेज में अगर आप देखें, वर्ड बॉयज़ जो है वो पोजेसिव केस में है, लेकिन वर्ड बॉयज़ जो है उसके आखिर में इटसेल्फ ऐसा आता है, तो ऐसा नाउन जो कि प्लूरल में हो और उसके एंड पर एस आ रहा हो, तो उसके साथ हम दोबारा से अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। जैसे बॉयज़ में अगर आप देखें तो एस के आगे सिर्फ एक अपोस्ट्रोफी है जो कि पोजेशन को शो कर रहा है, बॉयज़ हॉस्टल। इसी तरह से सेकंड अगर आप सेंटेंस देखें, मेंस परफ्यूम। अब मैन जो है वो प्लूरल है, लेकिन चूंकि वर्ड मैन जो है वो एस के साथ एंड नहीं हो रहा, तो इसमें हम पोजेशन को जब शो करेंगे तो अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जबकि फर्स्ट सेंटेंस में हमने देखा कि बॉयज़ वर्ड प्लूरल था और वो इटसेल्फ चूंकि पहले ही एस से एंड हो रहा था, तो हम दोबारा से अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। तो ये डिफरेंस है। इस तरह से अगर आप थर्ड सेंटेंस देखें, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एड्रेस। अब इसमें इस सेंटेंस में या इस फ्रेज में जो फ्रेज है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये पूरे का पूरा इटसेल्फ पोजेशन को शो कर रहा है, लेकिन इसमें हमने सिर्फ पाकिस्तान के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगाया, प्राइम मिनिस्टर के आगे अलग से अपोस्ट्रोफी एस हमने नहीं लगाना। इसी तरह से दिस इज रोनाल्डो द फुटबॉलर शर्ट। अब इस सेंटेंस में रोनाल्डो द फुटबॉलर, ये तीनों वर्ड्स पोजेसिव को शो करें, पोजेशन को, लेकिन हमने इसमें फुटबॉलर के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगाया है। इसी तरह से अगर आप फिफ्थ सेंटेंस देखें, अली एंड असद पार्टनरशिप। अब इसमें दो लोगों का पोजेशन शो हो रहा है, पार्टनरशिप चूँकि दोनों की मुश्तरका है, तो हमने सिर्फ असद के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगाया। दोनों के आगे, अली और असद दोनों के आगे अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना, सिर्फ असद के आगे लगाया। अंडरस्टूड है कि दोनों पोजेशन को शो कर रहा है। इसी तरह से अगर आप देखें, अलीज पेन, तो ये पोजेसिव है। रूफ ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा, इसमें एक पोजेसिव केस में एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर लिविंग बीइंग, लिविंग थिंग के पोजेशन को शो किया जाए तो उसके आगे अपोस्ट्रोफी एस लगता है, जबकि नॉन लिविंग थिंग के पोजेशन को जब हम शो करते हैं तो अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता। फॉर एग्जांपल, रूफ ऑफ द बिल्डिंग एक फ्रेज है, इसमें हम बिल्डिंग्स रूफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि बिल्डिंग जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, तो रूफ ऑफ द बिल्डिंग बोलेंगे। पोजेशन आमतौर पर हम लिविंग बीइंग के साथ शो करते हैं। आपने पीछे जितनी भी एग्जांपल्स देखी हैं, सब में जो पोजेशन अगर आप गौर करें लिविंग बीइंग्स के साथ शो हो रहा है। नंबर 8 है नेचर्स लॉस। अब नेचर इटसेल्फ तो लिविंग बीइंग नहीं है, लेकिन चूंकि ये पर्सोनिफाइड है, एक पर्सन को ज़ाहिर करती है, कुदरत जिसे हम बोलते हैं, तो इसके आगे हम अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, तो इसको हमने बोला नेचर्स लॉस। इसी तरह से पाकिस्तान नॉर्दर्न एरियाज। अब पाकिस्तान जो है इटसेल्फ एक, अब ये नहीं कह सकते लिविंग बीइंग है, लेकिन कंट्री है और एक तरह से ये पर्सोनिफाई हो रहा है, तो इसको हम पोस्टरफेस लगा देते हैं। इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट है पोजेसिव नाउन का, कि आमतौर पे कोई ट्रेड, कोई बिजनेस की प्लेस, कोई बिल्डिंग या कोई जगह, उसको जब हमने रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसके आगे पोस्टरफेस लगा देते, तो अंडरस्टूड होता है कि वो उस जगह की बात हो रही है। एग्जाम्पल अगर आप देखें,
ही हैज़ गॉन टू द बार्बर्स। सेंटेंस नंबर 10, ही हैज़ गॉन टू द बार्बर्स। अब बार्बर के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया तो अंडरस्टूड है। इस सेंटेंस का मतलब है कि ही हैज़ गॉन टू द बार्बर शॉप। तो बार्बर शॉप को हम अगर अब खाली बार्बर के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगा दें तो अंडरस्टूड है कि वो बार्बर शॉप पे गया है। इसी तरह से अगर हम एक और उसमें सेंटेंस देख सकते हैं, ही हैज़ गॉन टू द बेकर्स। अब बेकर के आगे हम अपोस्ट्रोफी एस लगा दें तो अंडरस्टूड है कि बेकर शॉप या बेकरी शॉप। तो इस तरह से भी पोजेसिव केस जो है वो शो होता है। नेक्स्ट एक सिंपल कॉन्सेप्ट है नाउन इन अपोजिशन। ये तीनों केसेस के लिए एप्लीकेबल है, जो नाउन के तीन केसेस हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव केसेस। इसमें क्या होता है कि अगर एक नाउन है और उस नाउन को एक और नाउन डिस्क्राइब करता है, तो जो नाउन उस पहले नाउन को डिस्क्राइब करता है वो भी उसी सेम केस में होता है जिस केस में प्रीवियस नाउन होता है। इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। अगर आप फर्स्ट सेंटेंस देखें, इकबाल द ग्रेट पोइट इज आवर हीरो। अब इस सेंटेंस में जो वर्ड इकबाल द ग्रेट पोइट, अब पोइट वर्ड जो है जो कि इटैलिक्स में है वो इकबाल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वर्ड इकबाल जो है वो नाउन है और पोइट भी एक नाउन है। पोइट इकबाल वर्ड को ही डिस्क्राइब कर रहा है। तो इकबाल का जो केस होगा वही केस पोइट वर्ड का होगा। अब आप इस सेंटेंस में देखें तो इकबाल जो है वो नॉमिनेटिव केस है। हमने पिछली वीडियो में नॉमिनेटिव केस डिस्कस किया था कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इकबाल जो कि नॉमिनेटिव है, तो जो नाउन इसके बाद आ रहा है जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन। इस सेंटेंस में नाउन इन अपोजिशन पोइट है और पोइट का भी वही केस है जो इकबाल का है, तो ये भी नॉमिनेटिव केस है। इसी तरह सेकंड सेंटेंस अगर हम देखें, आई गेव द बुक टू असलम योर ब्रदर। अब इस सेंटेंस में असलम जो नाउन है और ब्रदर, अब ब्रदर असलम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो असलम जो है इसका केस ऑब्जेक्टिव केस है या एक्विजिटिव है, और इसके बाद जो नाउन ब्रदर आ रहा है जो असलम को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका भी सेम केस है, ऑब्जेक्टिव या एक्विजिटिव। और जो वर्ड ब्रदर है इट इज़ कॉल्ड नाउन इन एपोजिशन। इसी तरह थर्ड सेंटेंस अगर हम देखें, हैव यू सीन मेसी द फुटबॉलर्स गोल। अब इस सेंटेंस में मेसी जो है वो नाउन है और फुटबॉलर्स मेसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर आप फुटबॉलर्स के आगे देखें तो अपॉस्ट्रोफी एस है, तो ये पोजेसिव केस है। और ये फुटबॉलर्स जो है इट इज़ नाउन इन एपोजिशन। तो ये नाउन इन अपोजिशन का कॉन्सेप्ट है। तो इस वीडियो में हमने पोजेसिव नाउन को देखा, पोजेसिव केस को डिस्कस किया, इसके अलावा नाउन इन अपोजिशन को देखा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप फीडबैक में ज़रूर पूछिएगा। हम बहुत ही जल्द इस वीडियो के साथ आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप वीडियोस के साथ कनेक्ट रहें और कमेंट्स में अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।